अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। पिछले सबक में हमने अल-मुरक्कबुत तौसीफ़िय्यु यानी मौसूफ़ सिफ़त का तारुफ़ हासिल किया था। आज हम इसी सबक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सिफ़त को रोज़मर्रा गुफ्तगू में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस सबक में हम जगह के बारे में सवाल करना या किसी शख्स या चीज़ की पहचान करवाना और अल्लज़ी जो कि इसमें मौसूल है, जिसका माना जो का है, उसके ज़रिए जुमला बनाना भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला सबक के आखिर तक आप आसान अरबी जुमले पढ़ने, समझने और ख़ुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो दर्स है वो पिछला ही दर्स है, अद-दर्सुत तासिअ। तो इसका हमारा जो हिस्सा है वो है हिस्सा बा। ठीक है, तो इस हिस्से बा को आपने पहले समझना है, उसके बाद इंशाअल्लाह ग्रामर की बात होगी। चूँकि आपने मुरक्कबुत तौसीफ़ी जो है उसको पिछली क्लास में समझ लिया है, तो आज हम इंशाअल्लाह अल्लज़ी का इस्तेमाल जो कि इसमें मौसूल है और सिफ़त मौसूफ़ और रोज़मर्रा जुमले ये हम इंशाअल्लाह बनाना सीखेंगे। ठीक है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को दोहराना है, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पर वुसअत के एतबार से तब्दीली होगी और जो मुरक्कब तौसीफ़ी है उसकी तब्दीली होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमारा हिस्सा बा है इसको मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। इसको पहले आप देख लीजिए ताकि बात समझनी आसान हो जाए। ठीक है, देखें ये हमारे पास मतन है, ध्यान रखिएगा। शुरू में सवाल हो रहा है अयनल मुदर्रिसु, यानी मुदर्रिस कहाँ है, उस्ताज कहाँ है। तो इसके जवाब में यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, हुआ फिल फस्ली, वो कहाँ है, वो क्लास में है, वो क्लासरूम में है। वेयर इज द टीचर, अयनल मुदर्रिस, वेयर इज द टीचर, हुआ फिल फस्ली, और वो कहाँ है, ही इज इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में है। दूसरा सवाल व अयनल मुदर्रिसुल जदीद। अच्छा, अब आप देख लीजिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हम मौसूफ सिफत बनाएंगे तो उसमें मुताबिकत ज़रूरी है, चाहे एराब हो, जिन्स हो, अदद हो, वुसअत हो। तो यहाँ पर अल मुदर्रिस वुसअत के एतबार से मारिफा है और अल जदीद इसकी सिफत भी मारिफा है, तो मुताबिकत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं व आइना, आइना हमारे सवाल के लिए आता है, कहाँ, वेर, अल मुदर्रिसुल जदीदु, यानी इसका मतलब है कि नया टीचर कहाँ है। अब ये जो नया टीचर है ना, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप तर्जुमा करेंगे तो आप द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब अल मुदर्रिसुल जदीद मारिफा है तो इसके तर्जुमे के अंदर भी आपने क्या करना है, द का इस्तेमाल करना है। व अयनल मुदर्रिसुल जदीद, यानी और नए उस्ताद कहाँ है, नया उस्ताद कहाँ है, हुआ इंदल मदीर, हुआ इंदल मदीर, हुआ इंदल मुदीर जो है यहाँ पर आप बताएंगे कि वो कहाँ है, वो प्रिंसिपल के पास है। तो इंदा यहाँ पर आ गया ना, इंदा का माना होता है पास। ठीक है जी, और ये आपका ऐसी हालत नस्ब में आता है, जैसे मैंने कहा था फौका, तहता, इंदा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इस तरीके से ज़र्फ बनकर आते हैं और इनके बाद वाला इसम हमेशा आपको क्या मिलेगा, मजरूर मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वो मुरक्कब इज़ाफ़ी वाली कंस्ट्रक्शन भी आपके सामने आ गई। व अयनल मुदर्रिसुल जदीद, और नया उस्ताज कहाँ है, हुआ इंदल मुदीर, वो कहाँ है, वो प्रिंसिपल के पास है। एंड वेयर इज़ द न्यू टीचर, ही इज़ विद प्रिंसिपल, या ही इज़ इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल, इस तरह भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा अयन अत्तालिबुल जदीद, इसमें भी देख लीजिए अत्तालिबु अल जदीद, लेकिन अगर इसको आपने नकीरा बनाना हो तो आप लिखेंगे तालिबुन जदीदुन, तालिबुन जदीदुन। लेकिन इसका अब जो तर्जुमा होगा ना तनवीन वाले का, इसका तर्जुमा होगा एक नया तालिब इल्म या कोई नया तालिब इल्म। ये कोई और एक का तर्जुमा आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप इसको नकीरा ला रहे हैं, तो एक का तर्जुमा आपको जरूर करना है। तो तनवीन जो है ना, ये आपको एक का तर्जुमा भी देती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखेंगे कलमुन, तो कलमुन का माना है एक कलम या कोई कलम। लेकिन अगर हम इसी कलमुन को अल कलम लिखे, अल कलमु, तो इसका मतलब है सिर्फ कलम, या हम इंग्लिश में कहते हैं द पेन। तो उसमें द का इस्तेमाल करना होता है जब अलिफ लाम तारीफ आ जाए। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो चलिए, तो ये क्या था भाई,
ऐन तालिबुल जदीद, यानी नया शागिर्द कहाँ है? तो यहाँ पर आप कह रहे हैं उसके जवाब में ज़हबा इला अल मक्तबती, इलल मक्तबती, ज़हबा इलल मक्तबती। अब ज़हबा जो है ये आपका फ़ेल माजी है, ज़हबा का माना है वो गया, ही वेंट, वो गया। इलल मक्तबती, कहाँ गया? लाइब्रेरी गया, ही हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बड़ा सारा जुमला आ रहा है, ये पहले समझ लीजिए। ये है मन ज़ालिका रजुल, मन ज़ालिका रजुल। अब देखिए ज़ालिका रजुल आपका इशारा और मुशारुन इलैहि है। मन भी आपने पढ़ा है, सवाल के लिए आता है। आगे ये जो अल्लज़ी है इसको भी इंशाअल्लाह हम अभी समझेंगे ये होता क्या है। मन ज़ालिका रजुल अत-तवील। अब देखिए इस रजुल की आगे सिफत बयान की गई है तवील, यानी कौन है वो लंबा आदमी। मन ज़ालिका रजुल तवीलु, वो लंबा आदमी कौन है? अल्लज़ी। अब अल्लज़ी जो है ये इसमें मौसूल है। क्या है? इसमें मौसूल है। इसका माना होता है जो। क्या होता है भाई? इसका माना होता है जो। ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है, चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन माना फिर अलग तरीके से हम इंग्लिश में करते हैं, जैसे हु है, विच है, दैट है, वैसे करते हैं। मन ज़ालिका रजुल तवील, वो लंबा आदमी कौन है? अल्लज़ी, जो खरजा, निकला, अल-आन, अभी, मिनल मदरसती, मदरसे से निकला। मन ज़ालिका रजुल तवील अल्लज़ी खरजा अल-आन मिनल मदरसा। तो आगे फिर इसकी जब आप तर्जुमा जब आप करेंगे तो क्या करेंगे? वो आदमी, वो लंबा आदमी कौन है जो अभी मदरसे से निकला। ठीक है, यानी वो लंबा, हु इज दैट टॉल मैन, हु इज दैट टॉल मैन हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ द स्कूल। ठीक है, इसके बाद हुवल मुदीरुल जदीद, वो कौन था वो जो निकला था वहां से? ही इज द न्यू प्रिंसिपल। हुवल मुदीरुल जदीद, वो एक नया प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद व मिनल वलदुस सगीरु अल्लज़ी खरजल आन मिनल फस्ल। अब इसका तर्जुमा भी आसान है। वमन अल वलदुस सगीर, वमन, और वो छोटा लड़का, वमन अल वलदुस सगीर, वो छोटा लड़का, अल्लज़ी, जो, खरजा, निकला, अल आन, अभी, मिनल फस्ल, क्लासरूम से। और वो छोटा लड़का कौन है जो अभी क्लास से निकला है? हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीद, वो कौन है भाई? वो प्रिंसिपल का बेटा है, वो नए प्रिंसिपल का बेटा है। एंड हु इज द लिटिल बॉय हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ द क्लासरूम? ही इज द न्यू प्रिंसिपल सन, यानी वो नए प्रिंसिपल का क्या है? बेटा है। अच्छा देखिए, हुआ इब्नुल मुदीरुल जदीद। अब ये जो मुदीरुल जदीद है ना, ये दोनों हालत रफा में आए हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके मुजाफ इलैहि की जगह पर आ रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर मुजाफ इलैहि की सिफत को बयान कर रहे हैं। इसीलिए जब मुजाफ इलैहि यहां पर हालत जर में था तो उसकी सिफत भी हमने हालत जर में लाई। और ये इब्नु यहां पर मुजाफ है, हुआ इब्नु मुजाफ है, और ये आपका मुजाफ इलैहि है। ये दोनों मुजाफ इलैहि है, क्योंकि ये दोनों इसकी मौसूफ सिफत होकर ये मुजाफ इलैहि बन रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यहां तक बात क्लियर होगी। तो ये बिल्कुल आसान है। इंशाअल्लाह अब मैं आपको मतन भी इसका समझाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह तमारीन भी आपको मैं हल करवाऊंगा। यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए उसके बाद आइए पेज नंबर 51। ये है पेज नंबर 51। इसको भी पहले दिखा देते। ये हमारे पास मतन है फिलहाल, उसके बाद तमारीन की बात होगी। यहां पर देखिए ऊपर क्या लिखा है भाई? लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु। फिर आगे इसका जवाब भी है, हिया लिल मुदीरिल जदीद, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? वो खूबसूरत, लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, वो नई गाड़ी, यानी वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है? हिया लिल मुदीरिल जदीद, वो नए प्रिंसिपल की है। हुज ब्यूटीफुल कार इज दैट? इट बिलोंग्स टू द न्यू प्रिंसिपल, वो नए प्रिंसिपल की है। उसके बाद आगे है, लिमन हादल किताबुल कबीर अहुवा लिल मुदर्रिस, लिमन हादल किताबुल कबीर अहुवा लिल मुदर्रिस। आगे फिर सवाल भी है, इस्तिफाम, ला हुवा लित्तालिबिल जदीद, ला हुवा लित्तालिबिल जदीद। क्या तर्जुमा है? लिमन हादल किताबुल कबीर, ये बड़ी किताब किसकी है? अहुवा लिल मुदर्रिस। फिर आगे सवाल भी किया जा रहा है, क्या ये उस्ताद की है? पहले इशारा करके बताया जा रहा है, लिमन हादल किताबुल कबीर, ये बड़ी किताब किसकी है? फिर आगे सवाल भी हो रहा है, अहुवा लिल मुदर्रिस, क्या ये उस्ताद की है? जवाब मिल रहा है, ला, नहीं, हुवा लित्तालिबिल जदीद, नहीं, ये नए तालिब इल्म की है। हुज बिग
book is this, is it teachers? No, it belongs to the new student. ठीक है, उसके बाद आइए आगे. आइनल मिलअक़तु सगीरतु, मिलअक़ा किसे कहा जाता है भाई? मिलअक़ा कहा जाता है चम्मच को, जो इसके अंदर ये चम्मच है ना, इसको कहा जाता है. आइनल मिलअक़तु सगीरतु, यानी छोटा चम्मच कहाँ है? कहाँ है? यहां पर आपको कहां दिख रहा है? गिलास में दिख रहा है. ठीक है, तो आप क्या जवाब लिखेंगे? हिया फिल कूबी, वो कहां है? वो गिलास में है. वेयर इज द स्मॉल स्पून? इट्स इन द कप और इट्स इन द ग्लास. ठीक है, उसके बाद आइए, आइनल कुर्सीयुल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी कहां है? हुआ हुनाक, वो वहां है. हुनाक का माना होता है देयर. ठीक है ना, हुनाक का माना होता है देयर, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. तो टूटी हुई कुर्सी कहां है? Where is the broken chair? It's over there. तो ये मतन पहले मैंने आपको समझा लिया, अब कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह तमारीन करना अब आसान होगा. अब आइए देखिए ये चीजें हुई क्या. देखिए, हमने जब यहां कहा लिमन तिलका सय्यारतुल जमीला, ये खूबसूरत गाड़ी किसकी है? तो अस्सय्यारतु अल जमीलतु दोनों हालत रफा में आए और दोनों मुअन्नस आए, क्योंकि अस्सय्यारा जब मुअन्नस थी तो हमने जमीलतुन भी मुअन्नस लाया. हालांकि जमीलतुन का मुज़क्कर जमीलुन भी है, लेकिन यहां पर सय्यारतुन जब अलामती मुअन्नस है तो हमने यहां पर अल जमीलतु भी मुअन्नस ही लाया. उसके बाद हिया लिल मुदीरिल जदीद. अच्छा, अब देखिए यहां पर मुदीर जो है ना, ये हालत जर में किसकी वजह से हो गया था? ये इस लाम की वजह से हो गया था. जब ये मौसूफ आपका लाम की वजह से मजरूर हो गया तो अल जदीद सिफत भी मजरूर आ गई. ठीक है, ये चीज का ख्याल रखना है. लिमन हादल किताबुल कबीर, यानी ये बड़ी किताब किसकी है? तो यहां पर अल किताबु अल कबीरु दोनों हालत रफा में और दोनों यहां पर मारिफा आए और दोनों मुज़क्कर भी आए. क्लियर? ठीक है. अहुआ लिल मुदर्रिस, क्या ये मुदर्रिस? अब यहां पर ये देखिए, यहां पर तो ऐसा मुरक्कब तौसीफ वाला नहीं है, लेकिन यहां पर जार मजरूर लाम और लिल मुदर्रिस जो है, मुदर्रिस यहां पर हालत जर में है. उसके बाद देखिए ला हुआ लित्तालिबिल जदीद, असल में है ये अत्तालिबु अल जदीदु, ये ऐसे है, लेकिन जब अत्तालिब से पहले लाम जारा लग गया. अब लाम जारा क्या करता है? इसम को मजरूर करता है. तो लाम की वजह से जब तालिबु तालिबी बन गया तो जाहिर सी बात है, जब अब इसकी सिफत है, किसकी सिफत? तालिब की सिफत है, तो तालिब की सिफत वसअत के एतबार से, एराब के एतबार से तब्दील होगी. तो अब ये अल जदीदु नहीं रहेगी, ये भी ज़ेर को कबूल करेगी. क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है. कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेश पेश ज़ेर ज़ेर आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ आपको समझनी है. जैसे यहाँ पर है हिया फिल कूब, तो यहाँ पर ज़ेर आई, क्यों? क्योंकि फ़ी है पीछे, तो फ़ी के बाद आने वाला इसम भी मजरूर होता है. क्लियर होगी बात? अच्छा, ग्रामर आपने आप पढ़ा है, इसके अंदर एक इसमें मौसूल हमारा अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ, उसको हम पहले समझ लेते हैं. जो अल्लज़ी है, ये वाला अल्लज़ी जो आप कुरान में भी देखते हैं, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है, और इस अल्लज़ी का जो माना है वो होता है जो का. क्या होता है भाई? जो. ठीक है, इंग्लिश में इसके माना मुख्तलिफ हैं, जैसे हु, विच, दैट. मैं यहां पर लिखूंगा हु, विच एंड दैट. इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं. ये चीज़ों के लिए भी आते हैं, इंसानों के लिए भी आते हैं, जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अर्रजुलु अल्लज़ी खरज मिनल मदरसा, वो आदमी जो स्कूल से निकला. मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं. अर्रजुलु, अर्रजुलु द मैन, अल्लज़ी जो, खरजा मिनल मदरसती, अर्रजुलु आदमी, अल्लज़ी जो, खरजा निकला, मिनल मदरसती मदरसे से, यानी वो आदमी जो स्कूल से निकला. द मैन हु केम आउट ऑफ द स्कूल, द मैन हु केम आउट ऑफ द स्कूल. तो ये अल्लज़ी का इस्तेमाल ऐसे होता है, जो के माना में आता है. क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा. तो ये अल्लज़ी के बारे में हो गया. मुख्तलिफ तरीके से इंशाल्लाह मैं समझा रहा हूं. बाकी ये जो इसम मौसूल है, ये मैंने ग्रामर सीरीज में पूरा पढ़ा है, उसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा. इसके अंदर एक और चीज इस्तेमाल हमने हुई देखी, वो है इंदा. इंदा जो है इसका माना होता है के पास. जैसे हमने कहा हुआ इंदल मुदीर, वो कहां है? वो प्रिंसिपल के पास है. तो के पास का तर्जुमा इसका होता है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं एट या विद. ये तर्जुमा हम करते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर हुआ इंदल मुदीर, वो प्रिंसिपल के पास है, वो प्रिंसिपल के
पास, तो इन द इसमें इस्तेमाल हुआ और इसके बाद आने वाला इसम भी मजरूर होता है, ही इज विद द प्रिंसिपल, ठीक। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज इस्तेमाल हुई, लिमन। लिमन आपको पता है हुज के माना में है, यानी किसकी, लिमन किसकी, लिमन हादल किताबु, ये किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस, ठीक है। इसी तरीके से इला का इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है, इला आपको पता है की तरफ के माना है, जैसे ज़हबा इलल मक्तबती, वो लाइब्रेरी गया, ही वेंट टू द लाइब्रेरी, ठीक है। इसी तरीके से फी का इस्तेमाल भी इसके अंदर फिर से हुआ है, इन के माना में, मैं के माना में, हुआ फिल फस्ल, वो क्लास में है, वो क्लास रूम में है, ही इज इन द क्लास रूम, क्लियर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सारा आपने पढ़ा है। अब हम इंशाअल्लाह क्या करते हैं, तमारीन की तरफ आते हैं, तो इंशाअल्लाह बात समझनी आसान होगी। ये हमारे पास है तमरीन, इसको देख लीजिएगा, इक़रा वक्तुब, ठीक है। अब मुरक्कब तौसीफ़ी आपको मालूम है कि ये खबर की जगह पर भी आएगा और ये आपका मुब्तदा की जगह पर भी आएगा। खबर की जगह पर जब ये आएगा ना तो अलिफ लाम के बगैर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि खबर अमूमन आपकी नकिरा होती है, तो वहां पर हम अलिफ लाम के बगैर ही मौसूफ सिफत को लाएंगे तो हमारी वो खबर बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमने लिखना है जैसे वो नेक आदमी है, वो एक नेक आदमी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो एक नेक आदमी है तो हम लिखेंगे हुआ रजुलुन सालिहुन, ठीक। अब ये जो हुआ है ना, ये इसके अंदर मुब्तदा है। अब चूंकि हुआ आपका एक ज़मीर है, प्रोनाउन है, ये आपका मारिफा ही होता है, तो मुब्तदा की जगह पर जब आगे तो ये मारिफा है। अब इसकी जो खबर है वो खबर किस सूरत में है, मुरक्कब की सूरत में है, यानी मुरक्कब की सूरत में ये आपका जो है मौसूफ है, ये आपकी सिफत है, तो ये मौसूफ सिफत मिलकर आपकी क्या बन रही है, खबर बन रही है। तो यहां पर मुरक्कब तौसीफी जो है ये खबर की जगह पर आ रही है, इसीलिए हमने यहां पर रजुलुन सालिहुन को लिखा, यानी दोनों को तनवीन के साथ लिखा, अलिफ लाम के साथ नहीं लिखा। लेकिन अब अगर हम लिखेंगे कि नेक आदमी खूबसूरत है, नेक आदमी खूबसूरत है, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक आदमी खूबसूरत है तो हमने मुब्तदा को लाना है यहां पर, तो नेक आदमी की जो अरबी आप लिखेंगे वो लिखेंगे अर्रजुलु अस्सालिहु। मैंने यहां पर अर्रजुलु को अलिफ लाम के साथ लिखा, मैं इसको रजुलुन सालिहुन भी लिख सकता था, लेकिन जब ये मुब्तदा बनकर आ रहा है तो हमें इसको मारिफा लिखूंगा, क्योंकि मुब्तदा जो होता है ना ये अमूमन मारिफा होता है। जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आप मारिफा से करते हैं। तो अलिफ लाम के साथ जब मैंने लिखा तो ये आपका मौसूफ, ये आपकी सिफत, तो ये मौसूफ सिफत मिलकर आपका बन रहा है मुब्तदा, ये आपका मुब्तदा है। अब मैंने खबर क्या दी थी, यानी इस नेक आदमी के बारे में मैंने खबर दी थी, ये खूबसूरत है, नेक आदमी खूबसूरत है, तो आगे खूबसूरत में लिखूंगा जमीलुन, और ये जमीलुन को मैंने अलिफ लाम के बगैर लिखा। क्यों, इससे पता चलेगा कि ये जमील इसकी खबर है, इससे क्या पता चलेगा कि ये खबर है। अगर हम इसको भी अल जमील लिखेंगे तो ये मुरक्कब की सूरत में ही रह जाएगा, ये जुमला आपका नहीं बनेगा, ये ताम आपका नहीं बनेगा। तो इसको ताम बनाने के लिए मुब्तदा के बाद आपने खबर को अमूमन नकिरा ही लाना पड़ेगा, तब जाके आपका जुमला इस्मिया बनेगा। तो मौसूफ सिफत मिलकर आपका मुब्तदा और जमील इसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। क्लियर होगी बात, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब वही चीज यहां पर हुई है, उसको आप देख सकते हैं। इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। पहला क्या है, अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा वत्तबीबुल क़दीमु फिल मुस्तौसफ। मुस्तौसफ, अच्छा इसमें मुस्तौसफ का वर्ड भी आ गया है, ये भी इंशाल्लाह आपको अभी पता चलेगा। मुस्तशफा तो आपको मालूम है। पहले देखिए अत्तबीबुल जदीदु क्या माना, यानी नया डॉक्टर। अत्तबीबुल जदीदु, नया डॉक्टर कहाँ है, फिल मुस्तशफा, हस्पताल में है। वत्तबीबुल क़दीम, और पुराना डॉक्टर कहाँ है, फिल मुस्तौसफ, कहाँ है, डिस्पेंसरी में है। नया डॉक्टर हस्पताल में है और पुराना डॉक्टर मुस्तौसफ। मुस्तौसफ कहा जाता है डिस्पेंसरी को, यहां हम इसको कह सकते हैं क्लिनिक, क्लिनिक भी कह सकते हैं, डिस्पेंसरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मुस्तौसफ क्लिनिक को कहा जाता है या डिस्पेंसरी को कहा जाता है। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा, द न्यू डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल। वत्तबीबुल क़दीमु फिल मुस्तौसफ, एंड द ओल्ड डॉक्टर। अच्छा इसमें आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी हम इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे ना तो हम
کا استعمال ضرور کریں گے, کیونکہ الطبیب الجدید یہاں پر معرفہ ہے الف لام کے ساتھ. تو یہاں پر سیدھا نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر از ان دا ہاسپٹل, نہیں, دا نیو ڈاکٹر از ان دا ہاسپٹل اینڈ دا اولڈ ڈاکٹر از ان دا کلینک. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئیے آگے. دوسرا ہمارے پاس ہے القلم المکسور علی المکتب. اعراب لگانا آسان ہے, کیسے دیکھیں, القلم المکسور, کیونکہ جب القلم موصوف ہے تو المکسور بھی یہاں پر اس کی صفت سیم آئے گی, اعراب کے اعتبار سے, جنس کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے. القلم المکسور علی المکتب, علی کے بعد المکتب جو ہے یہ المکتبی بنے گا علی کی وجہ سے. تو کیا کہہ رہے ہیں, القلم المکسور, ٹوٹا ہوا قلم یا ٹوٹا قلم. جب بھی آپ اردو میں ترجمہ کریں گے نا القلم مکسور کا, تو آپ پہلے اس مکسور کا ترجمہ کریں گے اردو میں, پھر قلم کا کریں گے. جیسے المکسور ٹوٹا, القلم قلم, ٹوٹا قلم, تو یہ بن جائے گا موصوف صفت. ٹھیک ہے, القلم المکسور, ٹوٹا قلم کہاں ہے, علی المکتب, میز پر ہے. the broken pen is on the desk. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئیے آگے. تیسرا ہے المروحۃ الجدیدۃ. دیکھیں انہوں نے یہاں پر الجدیدۃ پہ کوئی اعراب نہیں لگایا ہے, یہ آپ کو بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ بھائی جب المروحۃ یہاں پر پیش کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی صفت بھی یہاں پر پیش کے ساتھ ہی آئے گی, مطابقت ہوگی. المروحۃ الجدیدۃ, کیا معنی, جدیدۃ کا معنی ہے نیا, اور مروحہ کا معنی آپ کو پتا ہے پنکھا. تو کیا ہوا, المروحۃ الجدیدۃ, نیا پنکھا, فی الغرفۃ الکبیرۃ. اچھا دیکھیے یہاں پر یہ اصل میں ہے غرفۃ الکبیرۃ. پہلے تو یہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے, لیکن حالت رفع سے حالت جر میں جانے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو یہاں پر الغرفتی کی وجہ جو ہے نا وہ پیچھے آنے والا فی ہے, اسی وجہ سے یہ فی جو ہے اس نے اس کو حالت جر میں لے کر چلا گیا. جب الغرفت موصوف ہے اور فی کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی صفت بھی آگے حالت جر میں لانی پڑے گی. تو اس طریقے سے اعراب سیکھا جاتا ہے جب آپ کو قاعدہ معلوم ہوگا. المروحۃ الجدیدۃ, نیا پنکھا, فی الغرفۃ الکبیرۃ, کہاں ہے, بڑے کمرے میں ہے. تو بڑا کمرہ بھی کیا ہے, کمرے کی صفت کیا ہے, بڑا ہے. کوئی کمرہ چھوٹا ہوتا ہے, کوئی کمرہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, لیکن کوئی کمرہ بڑا ہوتا ہے, تو یہ بھی اس کی صفت ہے. دا نیو فین از ان دا بگ روم, یعنی جو نیا پنکھا ہے وہ کہاں ہے, بڑے کمرے میں ہے. اس کے بعد اللغہ العربیہ سہلہ. اچھا دیکھیے اس کو کیسے کریں گے, اللغۃ العربیۃ, دونوں کو حالت رفع میں لکھیں گے کیونکہ موصوف صفت ہے. اب سہلۃن جو ہے اس کو حالت رفع میں لکھنا ہے لیکن دو پیش کے ساتھ, اس کو معرفہ نہیں بنانا ہے, کیونکہ یہ ہم خبر دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان آسان ہے. اللغۃ العربیۃ, عربی زبان, سہلۃ, آسان ہے, مہمۃ, اہم ہے. دا عربک لینگویج از ایزی. اس کے بعد دیکھیے پانچواں والا, اس میں الذی کا استعمال ہوا ہے. الولد الطویل. دیکھیے الولد سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الولد کو حالت نصب یا حالت جر میں لے کر چلے جائے. جب کوئی وجہ پیچھے نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے وہ حالت رفع ہوتا ہے. یعنی ہر ایک اسم عربی میں حالت رفع سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, آیا اس سے پہلے کوئی وجہ ہو حالت نصب یا حالت جر میں جانے کی. تو الولد سے پہلے نہ کوئی حروف ناصبہ ہے نہ حروف جارہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے تو آنکھ بند کر کے الولد, لڑکا, اور اس کی صفت ہے طویل, تو یہ بھی آئے گا حالت رفع میں. الولد الطویل یعنی لمبا لڑکا. الذی, الذی اس میں موصول ہے, یہ ایسے لکھا جاتا ہے, یہ مبنی ہے. الذی کو آپ الذی یو, الذی یا, الذی یہ کر کے اس کا اعراب تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ الذی آپ کا مبنی ہوتا ہے. یہ الذی حالت رفع میں بھی ایسے لکھا جاتا ہے, حالت نصب میں بھی, حالت جر میں بھی, اس کا کچھ ایسا سین نہیں ہے. الذی جو, خرجہ, اب خرجہ جو ہے یہ فعل ہے, انشاءاللہ آگے آپ فعل وغیرہ پڑھیں گے. خرجہ کا معنی ہے وہ نکلا, ہی وینٹ. خرجہ من الفصل, میں نے یہاں پر الفصل ہی پہلے لکھا, لیکن اب میں دیکھوں گا کہ الفصل سے پہلے کوئی ایسا حرف تو نہیں آیا ہے جو اس کو حالت جر میں لے کر چلا جائے گا, بلکہ اب یہاں پر جب من آ رہا ہے تو من حروف جارہ میں سے ہے, تو یہ ظاہر سی بات ہے اس الفصل کو الفصل بنائے گا. من الفصل الآن. اچھا الآن جو ہے نا یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے, الآن, ٹھیک. اس کے بعد آگے کیا ہے, خرج من الفصل الآن
طالب. اچھا اب دیکھیں طالب جو یہاں پر ہے نا, طالب اس کو حالت رفع میں لانا ہے لیکن دو پیش کے ساتھ. طالبن, پھر آگے من الکویت, الکویت, کویت پھر جگہ ہے. اب پورا پڑھیں گے. الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الکویت. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہے, الآن جو ابھی کلاس سے نکلا ہے, طالب من الکویت, کہاں کا ہے؟ کویت کا طالب علم ہے. The tall boy who has just come out of the classroom is a student from Kuwait. The tall boy, الولد الطويل, the tall boy, الذي who خرج من الفصل الآن, who has just come out of the classroom, طالب is a student, من الکویت, from Kuwait. ٹھیک ہے, یعنی وہ لمبا لڑکا جو نکلا ہے کلاس روم سے ابھی, وہ کیا ہے؟ وہ طالب علم ہے کویت سے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر دو جملے استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر آن کے بعد آپ کاما ڈالیں گے تو پھر آپ آگے اس کو سمجھ پائیں گے. تو الحمدللہ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور حصہ ہے اس کا, اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں یہ صرف آپ کو پڑھنا اور لکھنا ہے تاکہ اس کا اعراب آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں چھٹا ہمارا ہے انا فی المدرسۃ الثانویہ, انا فی المدرسۃ الثانویہ. اب اس میں بھی دیکھیے المدرسۃ الثانویہ, کیونکہ فی کی وجہ سے المدرسہ تو المدرسہ بن گیا. میں سیکنڈری اسکول میں ہوں, ثانویہ کہتے ہیں سیکنڈری, ٹھیک ہے نا, یعنی میں ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوں, آئی ایم ان دا سیکنڈری اسکول. ٹھیک ہے, اس کے بعد ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر, ذهب الرجل الفقیر. اچھا اس کے اندر موصوف صفت کون سا ہے؟ الرجل الفقیر, یعنی فقیر آدمی گیا الى الوزیر, کس کے پاس؟ وزیر کے پاس گیا. ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر, وزیر آئے گا حالت جر میں کیونکہ الہ ہے پیچھے, یہاں پر یہ زیر کے ساتھ آئے گا. اور غریب آدمی وزیر کے پاس گیا. the poor man went to the minister. ٹھیک ہے, جلس الطالب الجدید خلف حامد, خلف حامد, لیکن حامد پر کیا اعراب لگے گا؟ حامد یہاں پر منصرف اسم ہے, اور خلفہ جو ہے, خلفہ, تحت, فوق, اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے. تو حامدن نہیں ہوگا, حامدن ہوگا دو زیر کے ساتھ, کیونکہ منصرف ہے, تنوین والا اسم ہے, اور یہ آپ کا علم بھی ہے. جلس الطالب الجدید, طالب الجدید اس کے اندر مرکب توصیفی ہے, طالب موصوف, الجدید صفت. جلسا بیٹھا, الطالب الجدید نیا طالب علم, خلف حامد حامد کے پیچھے, یعنی the new student sat behind حامد, وہ حامد کے پیچھے بیٹھا. اس کے بعد السکین الکبیر حاد جدا, اور بڑا چاقو بہت تیز ہے. حادن کہتے ہیں تیز کو, شارپ کو, جو بہت تیز دھار والا ہونا اس کو حادن کہتے ہیں. السکین الکبیر, السکین بھی حالت رفع, الکبیر بھی حالت رفع. کیوں؟ کیونکہ سکین کی جو صفت ہے وہ بڑی ہے, الکبیر یعنی بڑا چاقو, حادن جدن, حادن یعنی تیز ہے, لیکن جدن بہت تیز ہے, جدن کا معنی ہے بہت. the big knife is very sharp. ٹھیک ہے, اس کے بعد من هذا الولد القصیر, من هذا الولد القصیر, ولد القصیر, قصیر کا معنی کیا ہے بھائی؟ قصیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹے قد والا, قصیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا, چھوٹا نہیں چھوٹے قد والا. ٹھیک ہے, من هذا الولد القصیر, سوال ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹا قد والا لڑکا کون ہے؟ من هذا الولد القصیر, یہ چھوٹا قد والا لڑکا کون ہے؟ آگے ہوا ابن المدرس الجدید. میں نے یہاں پر المدرسی کیوں لکھا؟ کیونکہ ابن جب مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بنے گا, اور مضاف الیہ کی صفت آگے الجدید ہے تو وہ بھی حالت جر میں آئے گی. کلیئر؟ ہاں, ہوا ابن المدرس الجدید, وہ نئے استاذ کا بیٹا ہے. Who is the short boy? He is the son of the new teacher. وہ نئے استاذ کا بیٹا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہم نے الحمدللہ اقرا اور وقتب والی تمرین جو ہے آپ کو سمجھا لی, تو انشاءاللہ اب کوئی مشکل نہیں ہوگی. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب انشاءاللہ یہ چیز کو سمجھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس پیج نمبر 52 کھول کر آپ رکھیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے تمرین کی ہیڈنگ ہے املا فی الفراغ فیما یلی بالنعت الذی بین القوسین بعد
بعد تحلیته بالف لام عند اللزوم. کیا کہہ رہے ہیں؟ قوسین میں دی گئی صفت کو ضرورت کے مطابق الف لام لگا کر خالی جگہ میں بھریں. املا بھریں فی الفراغ فیما یلی، یعنی جو خالی جگہیں ہیں، بالنعتی کس کے ساتھ بھریں؟ صفت کے ساتھ. کیونکہ میں نے کہا تھا پچھلی کلاس میں نعت کو ہم صفت کہتے ہیں اور منعوت کو ہم موصوف کہتے ہیں. نعت سے ان خالی جگہوں کو بھرنا ہے. الذی جو بین قوسین، جو کس کے درمیان ہے؟ بریکٹس کے درمیان ہے. قوسین کہا جاتا ہے بریکٹس کو، قوسین کہا جاتا ہے بریکٹس کو. تو بریکٹس میں جو آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں ان کے مطابق آپ کو کرنا ہے بعد تحلیتہ بالف لام عند اللزوم، یعنی الف لام لگا کر خالی جگہ میں بھریں. قوسین میں دی گئی، بریکٹس میں دی گئی صفت کو ضرورت کے مطابق الف لام لگا کر خالی جگہ میں بھریں. fill in the blanks with the adjective given in the brackets adding الف لام where necessary. کلیئر؟ تو یہ آپ کو ہیڈنگ سمجھ میں آ گئی. اب چلیے آگے. پہلا والا کیا کہہ رہے ہیں؟ این المدرس، این المدرس، این المدرس. المدرس اس کے اندر موصوف ہے اور صفت اس کی کیا ہے؟ اس کی صفت ہے جدید، نہیں دی گئی ہے. آپ کو کہیں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو بریکٹس میں دی گئی ہے. لیکن آپ کو بعد تحلیتہ بالف لام، الف لام کے ذریعے اس کو بنانا ہے. اب یہاں پر جب آپ دیکھیں گے المدرس یہاں پر الف لام کے ساتھ ہے تو آپ نے جدید کو بھی الجدید لکھنا پڑے گا. تو یہ بنے گا این المدرس الجدید، نیا استاذ کہاں ہے؟ ویئر از دا نیو ٹیچر. اگر یہ ہوتا فار ایگزامپل، اگر یہ ہوتا این مدرسن الف لام کے بغیر تو آپ نے الجدید نہیں بلکہ جدید لکھنا پڑتا. ٹھیک ہے، اور آپ کو دیا گیا تھا. بہت اچھا، بہت اچھا. آگے چلیے. دوسرا التاجر ڈیش فی السوق. یہاں پر اس کا ترجمہ ہے تاجر بازار میں ہے، لیکن تاجر کے بارے میں ایک صفت آپ لگائیں. تاجر کے بارے میں آپ بڑی صفت لگائیں کیونکہ بریکٹ میں دی گئی ہے. بریکٹ میں دیا گیا ہے کبیرن. تو التاجر جب الف لام کے ساتھ ہے تو کبیر کیسے لکھا جائے گا؟ الکبیر. التاجر الکبیر فی السوق، بڑا تاجر بازار میں ہے. The big merchant is in the market. انا طالب ڈیش قدیم. اب دیکھیے طالب یہاں پر دیکھیے الف لام کے بغیر ہے تو اس کی صفت آگے قدیم دی گئی ہے تو اس کو ایز اٹ از آپ نے لکھنا ہے قدیم الف لام کے بغیر. انا طالب قدیم، میں پرانا شاگرد ہوں، پرانا طالب علم ہوں. I am an old یا existing student. جلس الطالب ڈیش خلف محمد. اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے نا تو بالکل آسان ہے. جلس الطالب، طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا. جلس الطالب، طالب علم بیٹھا خلف محمد، محمد کے پیچھے. لیکن ہم نے طالب کی صفت کو لانا ہے کہ طالب علم پرانا ہے یا نیا ہے. یہاں پر جدید نیا ہے تو ہم لکھیں گے جلس الطالب الجدید خلف محمد، یعنی نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا. اچھا من الولد، من الولد. اچھا اب یہاں پر من ہے، سوال سے شروع ہو رہا ہے. الولد، پھر اس کے بعد ڈیش خالی ہے، اس میں آپ نے صفت لانی ہے اور صفت آپ کو یہاں پر دی گئی ہے طویل کی. یہاں پر الولد الف لام کے ساتھ ہے تو طویل کو آپ کیسے لکھیں گے؟ الطویل. تو یہ بنے گا من الولد الطویل الذي خرج الان من الفصل، یعنی وہ لمبا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس روم سے نکلا، جو ابھی کلاس سے نکلا، فصل سے نکلا. who is the tall boy who has just come out of the classroom. عمار ولد، اب یہ آسان ہے. عمار ولد کیا ہے؟ قصیر، قصیر دیا گیا ہے. فیصل طبیب، طبیب یہاں پر کیا ہے؟ نکرہ ہے تو شہیر بھی آپ نے ایسے لکھنا ہے تنوین کے ساتھ، شہیر. لمن هذا السریر، یعنی یہ پلنگ کس کا ہے؟ اب مکسور ہے آگے. اب السریر الف لام کے ساتھ ہے، المکسور الف لام کے ساتھ لکھیں گے المکسور. ٹھیک ہے. هذا قلم مکسور، هذا قلم مکسور. این السکین، چاقو کہاں ہے؟ لیکن السکین الف لام کے ساتھ ہے اور الحاد بھی آپ نے الف لام کے ساتھ بھی لکھنا ہے. الحاد یعنی تیز دھار والا چاقو کہاں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ تمرین بھی آپ حل کر سکتے ہیں. چلیے لاسٹ والی تمرین وہ بھی کرا دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 11 پر دیکھیں لمن هذه السیارہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ لیکن کون سی گاڑی؟ جمیل، خوبصورت والی گاڑی. تو اس میں آپ لکھیں گے
जमीलतु, हादिहि सय्यारतुल जमीलतु, यानी ये खूबसूरत गाड़ी किसकी है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसको आपने पढ़ना है और इस पर एराब लगाना है, कोई अब मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कैसे, अत्तालिबु अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ल अलआन मिन इंडोनेशिया, मिन इंडोनेशिया, जो तालिब इल्म अभी क्लास से निकला है वो इंडोनेशिया से है। द स्टूडेंट हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ द क्लासरूम इज फ्रॉम इंडोनेशिया। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे, अल किताबु अल्लज़ी अलल मक्तबि लिल मुदर्रिसी, अल किताबु अल्लज़ी अलल मक्तबि लिल मुदर्रिसी, जो किताब मेज पर है वो उस्ताज की है। अल किताब, किताब, अल्लज़ी अलल मक्तबि, जो मेज पर है, लिल मुदर्रिस, मुदर्रिस की है। द बुक दैट इज ऑन द डेस्क बिलोंग्स टू द टीचर। लिमन हादल कलमुल जमीलु अल्लज़ी अलल मक्तब, ये खूबसूरत कलम किसका है जो मेज पर रखा है। लिमन हादल कलमु अल जमीलु अल्लज़ी अलल मक्तबी, ये खूबसूरत कलम किसका है। लिमन हादल कलमुल जमील, ये खूबसूरत कलम किसका है। अल्लज़ी, जो, अलल मक्तबी, किस पर है, मेज पर है। हुज ब्यूटीफुल पेन इज दिस, दैट इज ऑन द डेस्क। अल बैतुल कबीर अल्लज़ी फी ज़ालिका शारिअ लिल वज़ीर, वो बड़ा घर जो उस गली में है, जो उस गली में है या उस सड़क पर है, वजीर का है। अल बैतु अल कबीर अल्लज़ी फी ज़ालिका शारिअ, यानी जो उस स्ट्रीट पर है, यानी उस सड़क पर है, लिल वजीर, किसका है, वजीर का है। वो बड़ा घर जो उस सड़क में है वो वजीर का है। द बिग हाउस दैट इज ऑन द स्ट्रीट बिलोंग्स टू द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर का घर है। अस्सरीरु, पलंग, अल्लज़ी फी गुरफतिन, फी गुरफतिन खालिदिन मकसूर, क्या ये मैंने सही लिखा। मैंने यहां पर जो गुरफतिन लिखा ये मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, आप बताएं। अगर आपने मुरक्कबी इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन को देखा है तो उस हिसाब से क्या यहां पर मैंने गुरफतिन को हालत जर में लाया लेकिन दो जेर के साथ, क्या मैंने सही किया। बिल्कुल नहीं, इस पर आपने ध्यान रखना था। देखें यहां पर ये कह रहे हैं अस्सरीरु, वो बिस्तर, जो, अल्लज़ी, जो, फी गुरफति खालिदिन, जो कहां है, जो खालिद के कमरे में है। तो खालिद का कमरा यहां पर जो है ना ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, तो गुरफा जो है ये मुजाफ है, तो एक जेर के साथ, हालांकि दो जेर के साथ लिखना था लेकिन एराब हल्का हो गया, मुजाफ है इसलिए एक जेर, और खालिद मुजाफ इले है तो उसमें दो जेर अपनी अच्छे तरीके से आ जाती है। तो गुरफती खालिदिन, यानी खालिद का कमरा मकसूरुन, टूटा हुआ है। अस्सरीर, वो बेड यानी जो वो पलंग है, अल्लज़ी फी गुरफति खालिदिन मकसूरुन, जो खालिद के कमरे में है, टूटा हुआ है। द बेड दैट इज इन खालिद्स रूम इज ब्रोकन। ठीक है, तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो दर्स नंबर 9 है, पार्ट नंबर बी, ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में अद्दर्सुल आशिर यानी 10वां सबक इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है मुकालमा दिया गया है मोहम्मद और हामिद के दरमियान, उससे इंशाल्लाह आपकी बोलचाल जो है और वोकैबुलरी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।